कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने अपने साक्षात्कार में कहा था कि हमारा पहली बार अनुभव कम था, इस बार अनुभव है और योजनाओं को नए ढंग से संचालित करने का सलीका और तरीका है, नीयत है, नीति है। तो देखना होगा कि अगली सरकार कितनी तेजी से आगे बढ़ती है। हम चलते हैं अपने स्टूडियो विजय के पास। शुक्रिया रामेंद्र, और ये जानकारी हमें देने के लिए। एक बार फिर शाम हो चुकी है, लेकिन उम्मीदों का कामयाबी का सूरज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में उग चुका है। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है, एक बड़ी जीत जो सामने आ रही है। एक बार फिर नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता पे काबिज होने जा रही है। इस पैनल में हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हैं और आज के दिन पर खास चर्चा करने के लिए जिनका सबसे पहले मैं परिचय कराऊंगा, मेरे नजदीक में बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उनके नजदीक में है वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जी, इनसे भी काफी दिलचस्प मुद्दों पर बातचीत होगी। और इसके अलावा उनके नजदीक में बैठे हैं संदीप शुक्ला जी, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप तीनों का हमारी इस चर्चा में खास स्वागत है। सबसे पहले तो हीरो वाजपेयी जी, आज बनता है शुरुआत आपसे करने का। एक बहुत बड़ी जीत, एक बहुत बड़ी कामयाबी इस समय हाथ लगी है, बताइए क्या देखिए, कहेंगे? इस समय पार्टी में, कार्यकर्ताओं में, नेताओं में और हमारे समर्थकों में जबरदस्त उत्साह है जी। होली और दीपावली दोनों एक साथ मन रही है हमारे कार्यालय में जी। और मिठाइयां बट रही हैं, रंग गुलाल उड़ रहा है, पटाखे दग रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कार्यकर्ताओं को अपनी मेहनत का इनाम, समर्थकों ने जो सपने संजोए थे उसका रिजल्ट, और मोदी जी का जो ट्वीट आया कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और भारत विजयी, उसके आधार पर भाजपा लगातार आगे कार्य करती रहेगी, बढ़ती रहेगी, देश की समस्याओं, देश के नागरिकों की समस्याओं से अपने को रूबरू रखेगी और उनमें काम करने का जो हमारे मोदी जी ने दिखाया 24/7 कि राजनीति अब केवल पार्ट टाइम नहीं है, इसको फुल टाइम मानिए, सेवा का अवसर, और फुल टाइम तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जनता की सेवा में लगे रहेंगे। बिल्कुल। वैसे इस जीत के साथ आप ये मानते हैं कि आपकी चुनौतियां जो हैं वो और बढ़ गई हैं जनता के बीच की? देखिए, मुझे लगता है कि हर नई जिम्मेदारी, और हर बार जब नई जिम्मेदारी आपको दी जाती है तो उसके साथ साथ तमाम सारी समस्याएं, चुनौतियां आपको मिलती हैं। और उसी को जो हम लोगों ने 5 साल हल किया और देश को विकास के रास्ते पे ले गए, उसी का इनाम कार्यकर्ताओं ने अपने काम करके और जनता ने हमको आशीर्वाद देकर पूरा किया है। क्योंकि एक हमारे पास मजबूत नेतृत्व था, स्पष्ट नेतृत्व था, स्पष्ट नीति थी, और एक काम करने के लिए हमारे पास लगनशील नेताओं की पंक्ति, कार्यकर्ताओं की पंक्ति, और जो हमारे केवल चुनाव के समय में समर्थक होते हैं उनकी भी एक अच्छी खासी पंक्ति है। उत्तर प्रदेश का जहां तक हम आपसे बात करें तो हम लोगों ने पहले सदस्यता अभियान शुरू किया, 1,80,00,000 सदस्य बनाए, हमने वेरिफिकेशन किया, 1,13,00,000 रह गए, हमने दोबारा शुरू किया, 25 लाख और बने, 1,38,00,000 सदस्य संख्या उत्तर प्रदेश में, और 3,48,00,000 लोगों तक हम लाभार्थियों तक पहुंचे अपनी योजनाओं के द्वारा। तो ये एक बड़ी सफलता थी। हमने उत्तर प्रदेश में जातिवाद की हवा निकाल दी। सपा बसपा का जो गठबंधन अंगगणित के हिसाब से हुआ था 2017 में, उस वोटों के हिसाब से जातिवाद खत्म करने की तरफ से एक माहौल बना, और परिवारवाद की भी हवा उत्तर प्रदेश में लगभग निकलती हुई दिखाई दी कि परिवारों के सदस्य जो पार्टियों का आवरण ओढ़कर संसद में पहुंचते थे, उसको भी उत्तर प्रदेश की जनता ने, विकास की जो यात्रा हमने बहाई है मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में, उससे नकार दिया उस परिवारवाद को, जातिवाद को, और लोगों ने कहा विकास ही एजेंडा होना चाहिए और सरकारों का काम है जनता की सेवा करना और अपने प्रदेश का विकास करना। सरकार का काम है जनता की सेवा करना और अपने प्रदेश का विकास करना। ये जो है, ये जो बात आपने कही है, इस बार मुझे लगता है कि क्या क्या टारगेट लेकर जो है बीजेपी अब मैदान में उतरने वाली है? देखिए, हमने बहुत सारे टारगेट अपनी केंद्रीय योजनाओं के 2022 तक ले रखे थे। विपक्ष मजाक बनाता था, विपक्ष हंसता था कि साहब सरकार तो 2019 तक है और टारगेट पूरा करेंगे 2022 तक। तो हमने सबके लिए मकान, कोई व्यक्ति बिना छत के नहीं रह जाएगा 2022 तक, और बिजली लगभग सबके पास पहुंच गई है, और जो नहीं भी पहुंची होगी और वहां पहुंचेगी। सबको पानी की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत जैसा एक इतना बड़ा योजना शुरू की है जो विश्व की सबसे बड़ी योजना है, और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आप ये समझो, जहां 90 करोड़ वोटर हो और दूसरा लोकतंत्र अमेरिका 22 करोड़ वोटर के हिसाब से हो, तो आप सोच सकते हैं इस देश की अपेक्षाएं कितनी है। इस देश में लोकतंत्र जो नीचे तक पहुंचा है, और मोदी जी के विश्वास का कारण था, उन्होंने अपनी अंतिम सभा में कहा
अब की बार 300 पार। तो मुझे लगता है कि आपका चैनल आंकड़ा दिखा रहा है सीटें 300 से ज्यादा बीजेपी अकेले पा रही है। और ये विश्वास काम करने से, हमने काम किया जनता के बीच में, हमने सेवा की। और मोदी जी को जो लोग चोर कहते थे, मोदी जी ने कहा मैं चौकीदार हूं, और चौकीदार बनकर वो काम कर दिखाया। और जैसे ही चौकीदारी पूरी हुई, हम लोगों ने अपने नाम के आगे से चौकीदार हटा लिया और कहा कि जो लोग चोर कहते थे उन्हें सामने आना चाहिए, देश की जनता के सामने आना चाहिए। और देश की जनता के सामने जब भी आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आज कांग्रेस अध्यक्ष का जो हम लोगों को सूचना मिली कि उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश की है, और अमेठी में भी उन्होंने हार को स्वीकार किया, स्मृति को बधाई दी है। तो अभी काफी राउंड की गणना बाकी है, लेकिन ये अच्छा है, लोकतंत्र में ये एक अच्छा इशारा है। और राहुल जी जितनी जल्दी इस देश को समझ सके, देखिए कांग्रेस एक बहुत पुरानी पार्टी है, इसलिए उसको देश के लोकतंत्र और देश की भावनाओं को समझने की जरूरत है। और झूठे आरोप प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर लगाना कांग्रेस की दुर्गति का कारण है। अच्छा संदीप शुक्ला जी, अब आपके पास आते हैं। ये जो जनता का जो जनादेश है, जो जनता का मन था, वो साफ हो गया है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए की गवर्नमेंट थी उसकी जो नीतियां थी उसको स्वीकार किया है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को बधाई देंगे जी कि देश में नई सरकार का गठन होगा, प्रधानमंत्री जी शपथ लेंगे, और जो आगे चलकर एक अच्छे भारत के निर्माण में उनकी भूमिका बनेगी, तो उनको बधाई देते हैं। हाँ। कि भारत को आगे ले जाने का काम करें। रही बात, अब आगे आत्ममंथन होगा, समाजवादी पार्टी आत्ममंथन करेगी कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या परिस्थितियां थी, कहाँ वोट बैंक इसका, कौन कौन से फैक्टर थे, और उसके बाद ही कोई रणनीति बन पाएगी, आगे की दिशा और दशा तय होगी। अच्छा, गठबंधन की बात करें, गठबंधन को लेके एक बहुत बड़ा उत्साह था जब ये गठबंधन हुआ था, और लगा था चाहे वो अखिलेश यादव हो चाहे वो मायावती हो, उनको लगा था कि बस अब तो बाहर निकल के छक्का ही सीधे मारा है और चारों खाने चित कर दिया है। लेकिन यहां पर जो है वो तस्वीर बदली नजर आ रही है। क्या आकलन करने की जरूरत है कि गठबंधन का जो निर्णय था वो सही था? अगर अकेले अकेले लड़ते तो क्या बात बनती? निश्चित तौर पर इसमें ये प्रश्न चिन्ह है यहाँ पर, और हम अधिकृत रूप से पार्टी का पक्ष तो यहाँ पर इस पॉइंट पर नहीं रख सकते, क्योंकि पार्टी ने भी कोई डिक्लेरेशन इस बारे में नहीं किया है कि क्या फैक्टर्स थे, क्या उनकी थे। लेकिन एक चीज़ जरूर याद आती है, नेताजी माननीय मुलायम सिंह का वो स्टेटमेंट, जो उन्होंने कहा था कि गठबंधन की आवश्यकता नहीं है, और ये भी कहा था कि जब मैंने गठबंधन नहीं किया था तो 36 सीटें हमने अकेले जीता था उत्तर प्रदेश में। तो निश्चित तौर पर आज जो हम बहुत नीचे गए हैं, तो गठबंधन से तो फायदा नहीं हुआ है, तो स्पष्ट दिख रहा है। निश्चित उसमें कुछ कमियां थी, किस स्तर पर थी वो, गठबंधन ही या और फैक्टर थे? बिल्कुल और फैक्टर है, इस बारे में हम अभी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली भाजपा मुख्यालय में अमित शाह जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं इस समय। ये एक बड़ी खबर है, दिल्ली मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं अमित शाह, और साथ ही तमाम कार्यकर्ता कुछ ही देर में वो वहां पहुंचेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सामने, इस समय बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं पीएम मोदी, जिनके स्वागत में अध्यक्ष अमित शाह खड़े हैं, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता उस उत्साह के साथ मौजूद है वहां पर। हम तुरंत आपको जैसे ही पीएम मोदी वहां पहुंचेंगे फिर ले चलेंगे, लेकिन वापस आते हैं हम अपने मेहमान के पास। संदीप जी, आपसे बात हो रही थी, जो आपने आकलन की बात की कि वाकई में अब गठबंधन को जो है, हाँ, मतलब ये कि फैक्टर्स जो हैं अभी नहीं कह सकते, अभी देखना होगा कि किस सीट पर कितनी वोट मिले, क्या कारण थे हारने के। जी। एक फैक्टर उसमें कांग्रेस भी हो सकती है कि कांग्रेस ने कितने वोट उसमें अपने गेन किए, और वो किस वर्ग के किए, किस वहाँ पे कारण रहे, क्या कारण रहे, ये भी देखना होगा। और रही बात है कि अब हार तो हार है, हार स्वीकार करना सबसे पहले कि हम सफल नहीं हुए हैं, जो सीटें ही नहीं हैं। समाजवादी पार्टी तो 2014 में जिस स्थिति में थी वहीं पर है, तो निश्चित तौर पर बहुत बड़े चिंतन की, बहुत बड़े समीक्षा की आवश्यकता है, जरूरत है उसकी। जी। अच्छा, हीरो वाजपेयी जी, आपसे एक ये सवाल है कि इस बार जो है वो अगर चुनाव प्रचार की बात की जाए तो चुनाव प्रचार के दौरान ये देखा गया कि वार प्रतिवार का दौर जो है वो खूब चला, है ना, जमकर चला, जिसमें स्थानीय मुद्दे, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे थे, चाहे वो छोटे बड़े हों, वो सब पीछे हो गए, उन सबको दरकिनार कर दिया गया। हालांकि जनादेश आपके साथ हुआ है, वो बात सही है, लेकिन अगर बात की जाए मुद्दों की तो वो मुद्दे कहीं ना कहीं खो से गए, चाहे वो विपक्षी पार्टियों की बात। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
दिल्ली में भाजपा मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। ये बड़ी खबर वहां से आ रही है कि ये आप देख रहे हैं गाड़ियों का काफिला इस समय हम देख रहे हैं वहां पर चल रहा है। बिल्कुल, ये तस्वीरें आप साफ देख रहे हैं। इस समय दिल्ली मुख्यालय के हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी गाड़ियों का काफिला इस समय मुख्यालय पर पहुंचता हुआ दिखाई दे। और साथ ही देखिए आकाश भी बहुत खुश है और बारिश हो रही है झमाझम। बारिश की बूंदें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमकर स्वागत कर रही है। मौसम में बदलाव हुआ है, देश में बदलाव हुआ है, ऊपर भी बदलाव है, धरती में भी बदलाव है, सारा बदलाव दिख रहा है आपको। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियों का काफिला इस समय बीजेपी मुख्यालय की ओर बढ़ता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। नई दिल्ली मुख्यालय वाकई एक बहुत बड़ा दिन है। सारे बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो कद्दावर नेता हैं, उनकी मेहनत रंग लाई है। जनता ने एक बार फिर से विश्वास जताया है। उस विश्वास के भरोसे एक बार फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पर काबिज होने जा रहे हैं और यह एक बहुत बड़ी बात है। यह आप काफिला देख रहे हैं गाड़ियों का जो वहां पर। तो देखा आपने हीरो वाजपेयी जी इस समय जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर में जो है बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और वहां पर वो संबोधन भी देंगे कार्यकर्ताओं के साथ। ये एक बहुत बड़े उत्साह की बात है। तो स्थानीय मुद्दों की मैं बात कर रहा था, उसकी बात जल्दी से कर लेते हैं क्योंकि फिर से हमें दिल्ली जाना पड़ेगा। देखिए, स्थानीय मुद्दों की जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी तो अपना काम कर रही थी। मोदी जी अपने विकास कार्य गिना रहे थे। हम सब भी जो प्रवक्ता थे पार्टी के, वो जब जाते थे चैनल में अपनी विकास यात्रा का विवरण देते थे। लेकिन विपक्ष उस विकास को झुठलाने का काम करने के लिए उसने कई ऐसी चीजें गढ़ी और फिर उनका जवाब देना लोकतंत्र में मजबूरी हो जाता है। यदि आप कई प्रश्नों के उत्तर निरुत्तर रहे तो लोग मान लेते जो आरोप आप पे लगाए जा रहे हैं वो सही है। और इसी तरह के जो मनगढ़ंत आरोप लगे, मैं गठबंधन की भी बात करता हूं। गठबंधन ने भाषा शैली की मर्यादा नहीं रखी, तमाम क्षेत्रीय दलों ने भाषा शैली की मर्यादा नहीं रखी। और हीरो वाजपेयी जी, मैं रोकना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं नई दिल्ली में। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, गाड़ी के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं। हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए हैं भाजपा मुख्यालय और यहाँ पर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह उनके स्वागत के लिए, उनकी अगुवाई के लिए यहाँ पर विराजमान और प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जा रहा है। बहुत से कार्यकर्ता भी जुटे हुए हैं भाजपा मुख्यालय इस समय और प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की। इस बीच हल्की हल्की बारिश मार्क लगातार हो रही है। Which is a sign of blessing, isn't it? जी बिल्कुल, ये एक शुभ मुहूर्त माना जाता है बारिश का होना, और खास तौर पर खास मौकों पर जब बारिश होती है तो इसे आशीर्वाद माना जाता है। Absolutely. आज का 300 से अधिक सीट जीतने वाली है और जीत चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री तो आप लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। मोदी 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 मोदी। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि इस साइड में रहे। The Prime Minister there showing the victory sign along with BJP President Amit Shah. And this is their victory, very much their victory. The leadership of Amit Shah and the Prime Minister has taken the BJP to an unprecedented height. प्रधानमंत्री जी भाजपा के मुख्यालय में आ चुके हैं। अरे हट जाओ यार सामने से। बस कुछ ही सेकंड के अंदर आपके बीच में आने वाले हैं। आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए की 350 सीटों से अधिक विजय हुई है और भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीट जीती है। चेक टेस्टिंग। इस अवसर पे दिनकर जी है, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ,
जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया, ऐसे हमारे सबके नेता माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो आ चुके हैं। फटाफट करो, फटाफट करो, फटाफट करो, फटाफट करो, फटाफट करो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, इनके प्रतिमा पे जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में है, उसमें माल्यार्पण करेंगे और माल्यार्पण के बाद आप सबके समक्ष आएंगे। जी, तो इस प्रकार ये विजुअल्स आप सीधे देख रहे हैं भाजपा मुख्यालय से, जहां पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता जुटे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस समय वहां पहुंच चुके हैं और बेसब्री से उनका इंतजार किया जा रहा था। बारिश इस समय चल रही है और मंच जो है हम देख रहे हैं बाहर बनाया गया है, थोड़ा सा उसमें व्यवधान पड़ रहा है, लेकिन इस समय बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार वहां जुटे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए। एक बार जरा यहीं से तालियों के गड़गड़ाहट के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। मोदी, मोदी। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, गांव गरीब किसानों के मसीहा के रूप में काम करने वाले, ऐसे हम सबके प्रधानमंत्री जी आपके समक्ष में आने वाले हैं। हमारे संसदीय बोर्ड के सदस्य माननीय राजनाथ सिंह जी, सुषमा स्वराज जी, शिवराज सिंह चौहान जी, नितिन गडकरी, अपना जेपी नड्डा जी, शिवराज सिंह चौहान जी, आप सबका अभिनंदन कर रहे हैं। आप लोग तालियों के द्वारा आप सबका यहीं से अभिनंदन करें। तेज तालियों के गड़गड़ाहट के द्वारा आप सभी से निवेदन है कि अभिनंदन करें। थावरचंद गहलोत जी, हमारे संसदीय बोर्ड के सदस्य, वह भी आप सबका अभिनंदन और आभार व्यक्त कर रहे हैं। भारत सरकार के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह जी आपके बीच में हैं। तालियों के द्वारा अभिनंदन करें, स्वागत करें। माननीय थावरचंद गहलोत जी, संसदीय बोर्ड के सदस्य, आप सबके बीच में हैं। तालियों के द्वारा आपका अभिनंदन करें। संसदीय बोर्ड के सचिव आदरणीय जेपी नड्डा जी, आप सबके बीच में हैं। आपका स्वागत करें, अभिनंदन करें। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, आप सबके बीच में स्वागत करें तालियों के गड़गड़ाहट के द्वारा। माननीय नड्डा जी, आप सबके बीच में है, संसदीय बोर्ड के सचिव, स्वागत करें, अभिनंदन करें।
वंदे वंदे। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। भारतीय जनता पार्टी को 300 से अधिक सीटें पे विजय हासिल हुई है। तो मार्क हम देख रहे हैं कि सेलिब्रेशन जो है लगातार। उधर जो रिसेप्शन पे पार्टी के कार्यकर्ता लगे हैं, सिक्योरिटी के लोग उनको अंदर आने दें, इस आते में उसको आने दें। जो रिसेप्शन पे कार्यकर्ता लगे थे वो उनको यहाँ आने दें। तो सेलिब्रेशन लगातार चल रहा है मार्क भाजपा मुख्यालय में, और लगातार कार्यकर्ता जो हैं वो करतल ध्वनि कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बाहर आएं और उन्हें संबोधित करें, उनसे रूबरू हों, क्योंकि ये एक बड़ा मौका है, एक बड़ा दिन। लोकतंत्र का पर्व आज हमने मनाया, जबकि नतीजे घोषित हुए। अभी हमें कुछ नतीजे मिलने बाकी हैं, लेकिन जो रुझान हमें दिखा रहे हैं वो ये सुनिश्चित करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अगली सरकार बनने जा रही है। और जाहिर है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए ये एक बहुत बड़ा गौरव का पल है। और जिस प्रकार की मेहनत हमने देखी और चुनावी अभियान जिस प्रकार का लंबा चला, उस पूरे अभियान के दौरान जिस प्रकार की पूरी रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने अपने पूरे चुनावी अभियान को चलाया, वो वाकई काबिले तारीफ है। और जाहिर है यही वो वजह रही है जिनकी वजह से आज ये विजयश्री मिली है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को। Absolutely, and we also saw a little earlier Shivraj Singh Chauhan, who was also there, because the significant victory of the BJP in Madhya Pradesh, where they have swept the polls except for one seat, that soon after losing the assembly elections, so that I think is a great sign, and we saw him there as well. We also saw Rajnath Singh, who's the Home Minister. And people are wondering, what roles these people will play in the next 5 years. हमारे साथ यहाँ जयाव्रत भट्टाचार्य जी भी जुड़ गए हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। उनसे एक रिएक्शन ले लेते हैं जल्दी से। तो जयाव्रत जी, आप किस प्रकार से देख रहे हैं इस पूरी की पूरी विक्ट्री को, और पूरे के पूरे कैंपेन के साथ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने अपनी रणनीति को मांझा तराशा, और उसका नतीजा आज हम यहाँ देख रहे हैं। क्या इसके टेकअवेज हैं? देखिए, ये तो हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। दिस इज अ मेजर अचीवमेंट ऑफ द बीजेपी, बट इट्स ऑल्सो अ माइलस्टोन इन इंडियाज पॉलिटिकल हिस्ट्री। इट्स नॉट जस्ट अ माइलस्टोन इन द रूटीन सेंस, but it's a benchmark. That a party which was virtually non-existent in Parliament 20 years ago has now come back with a maybe 30 years ago. 30 years ago. 20 years ago, they were ruling the country. But I mean, the progress, it's like being the pilgrim's progress, if I may say so. और ये आनंद हुआ है मुझे, I make no bones, मैं व्यक्तिगत रूप से अत्यंत आनंदित हूँ कि these people have fought a principled battle. They fought a battle on the basis of ethics by and large. There have been deviations, but certainly they have not stooped to the level of the other side. And I think the ordinary Indian public has realized it. They have realized that the
भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी completely पार्टी बनी। indefensible personal attacks और on आज the Prime भारतीय जनता Minister, पार्टी के गौरव on है his party कि colleagues. हम विश्व के These सबसे have बड़ी पार्टी rebounded. बने हैं। देश के कोने कोने में I mean, भारतीय no जनता one, पार्टी का कमल खिला repeat, है। no one in the Congress camp should be under the impression that they could have got away with that type of कर्नाटक में behavior. भारतीय जनता पार्टी को So that और is the बड़ी personal सफलता this thing, प्राप्त हुई है। that the elite तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी has जीत रही been है। shown its place. तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी जीत मतलब आप रही ये है। कह रहे हैं कि जीत पॉलिटिकल चुकी है। पंडित्स अब उत्तर प्रदेश में महामिलावटी गठबंधन फेल हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी 60 सीटों से अधिक स्थान पे जीती है और राहुल गांधी हार चुके हैं। राहुल गांधी बेटी जी हार चुके हैं। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। इस वक्त महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा सफलता प्राप्त हुई है और बिहार में तो जो गठबंधन के लोग थे उनका सुपड़ा साफ हो गया है। एक तरफा जीत विजय हासिल हुई है। नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत के साथ वहां पे हम अधिकांश सीटें जीते हैं। ओ भाई पश्चिम बंगाल में जहां दीदी का आतंक था, भारतीय जनता पार्टी को भारी सफलता प्राप्त हुई है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन माननीय रामलाल जी आ चुके हैं। आप सबसे निवेदन है कि आपका तालियों के द्वारा माननीय रामलाल जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माल्यार्पण कर रहे हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की प्रतिमा पे और पंडित दीनदयाल जी के प्रतिमा पे माल्यार्पण कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को सफलता प्राप्त हुई है, भारी सफलता प्राप्त हुई है। इससे यह प्रतीत हो रहा है कि पूरे देश भर के कार्यकर्ता यहां पे माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करने के लिए आए हुए हैं। हाँ, दिल्ली में 7 की 7 सीटें जीते हैं और जीते नहीं, भारी मतों से जीते हैं, बहुत अधिक रिकॉर्ड मार्जिन से जीते हैं। प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहां से आएंगे, आप सबका अभिनंदन करेंगे, पूरा देशवासियों का अभिनंदन करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे। मोदी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप सबका पूरा देशवासियों का आभार व्यक्त कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। तालियों के गड़गड़ाहट के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें हृदय से। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन करें तालियों के गड़गड़ाहट के द्वारा। आज के इस ऐतिहासिक दिन पे विश्व के सबसे बड़े पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी से निवेदन करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे तालियों के द्वारा।
संसदीय बोर्ड के सदस्य माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय थावरचंद गहलोत जी, माननीय जेपी नड्डा जी, शिवराज सिंह चौहान जी, रामलाल जी से निवेदन करूंगा कि सामूहिक रूप से विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। आज के इस शुभ अवसर पे, ऐतिहासिक क्षण पे, हम सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी, ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी से निवेदन करता हूं कि आप कार्यकर्ताओं को संबोधित करें और देशवासियों का आभार व्यक्त करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। मंच पर उपस्थित विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई, जो आज की भारतीय जनता पार्टी के महाविजय के महानायक है, मैं सभी को कहना चाहूंगा कि जोरदार करतल ध्वनि से मोदी जी का हम सब स्वागत करें। मंच पर उपस्थित पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी सम्मानीय सदस्यगण और आज भाजपा मुख्यालय पे और देश भर में सब जगह एकत्रित आए हुए, हर कार्यालय पर एकत्रित आए हुए भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं और देश की जनता को मेरा प्रणाम। मित्रों, आज देश के अंदर आजादी के बाद सबसे ऐतिहासिक विजय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई है। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। मित्रों, आज इस ऐतिहासिक विजय के लिए मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश के 125 करोड़ की जनता का मनपूर्वक धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये विजय जो है देश की जनता की विजय है। ये विजय जो है भारतीय जनता पार्टी के बूथ से लेकर हर स्तर पर काम करने वाले 11 करोड़ कार्यकर्ताओं के परिश्रम की विजय है। ये विजय है भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार, जिसने 2014 से लेकर 2019 तक जिन नीतियों के आधार पर काम किया, सबका साथ सबका विकास की नीति की विजय है। और ये विजय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता की विजय है। मित्रों, ये 5 साल के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के 28 करोड़ गरीब परिवारों को उनका जीवन स्तर उठाने के लिए सरकार के जरिए आजादी के 70 साल के बाद पहली बार सार्थक कदम उठाए। उनका आशीर्वाद, उनका जन समर्थन हमारे विजय का संबल बना है। करोड़ों कार्यकर्ताओं ने इतने लंबे चुनाव अभियान के अंदर जो परिश्रम की पराकाष्ठा की, वो हमारे विजय का कारण बना है। और मित्रों, मोदी जी ने जो अपनी प्रचंड लोकप्रियता के साथ एक तूफानी दौरा देश का किया,
वो हमारी जीत का आधार बनकर ये प्रचंड विजय को हमें दिलाने में गए। मित्रों, कई मायने में ये जीत ऐतिहासिक जीत है। देश के अंदर 50 वर्ष के बाद पहली बार कोई पूर्ण बहुमत से शासन करने वाला प्रधानमंत्री फिर से पूर्ण बहुमत के साथ जनादेश लेकर फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। और हम सबको गौरव है कि सम्मान हम सबके सर्वोच्च नेता, हम सबके प्रिय नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। मित्रों, दिल्ली की कार्यकारिणी हुई। दिल्ली की कार्यकारिणी में जब बात हुई कि एक गठबंधन बन रहा है, महागठबंधन बन रहा है, मैंने देश के कार्यकर्ताओं को कहा था कि 50% की लड़ाई लड़ने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता रण मैदान में उतरे। और आज आपके अध्यक्ष के नाते मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि देश के 17 प्रांतों के अंदर जनता ने 50% से ज्यादा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है। मित्रों, हमें अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर भी 50% से ज्यादा वोट प्राप्त हुए। मित्रों, ये प्रचंड विजय जो जनता ने दिलाई है, एक और तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को जीता है, दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी को करारी हार का मुंह देखना पड़ा है। करारी हार। देश भर के अंदर 17 यूनिट ऐसे है, 17 यूनिट ऐसे है जहां पर कांग्रेस पार्टी को बिग जीरो मिला है, बिग जीरो मिला है। मित्रों, ये 17 यूनिट है। मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मिजोरम, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दीव दमन और लक्षद्वीप, इस सब जगह पे कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई। मित्रों, ये जीत ने एक और बात भी तय कर दी है कि 50 साल से कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण का वोट बैंक बनाकर आगे बढ़ते थे। तुष्टीकरण का वोट बैंक आगे बढ़े। मोदी जी की प्रचंड लोकप्रियता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अथक परिश्रम, इन्होंने देश के लोकतंत्र की बड़ी सेवा की है। देश में से जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण को हमेशा के लिए दफन करने का काम ये जनादेश ने किया है। मित्रों, मैं उदाहरण देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के अंदर सपा बसपा दोनों इकट्ठा हुए और सपा बसपा जब इकट्ठा हुए तब पूरे देश के मीडिया कर्मियों का कहना था, हमारे साक्षात्कार में भी पूछते थे कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा। मगर मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर भी सपा बसपा को हराकर 60 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। ये प्रचंड विजय जो है, ये प्रचंड विजय दर्शाता है कि आने वाले दिनों के अंदर देश के अंदर ये परिवारवादी पार्टियों का कोई महत्व नहीं रहने वाला है। ये जातिवाद वाली पार्टियों का कोई महत्व नहीं रहने वाला है। और तुष्टीकरण करने वालों को भी देश की जनता ने बरोबर
बर जड़बा तोड़ मुंह तोड़ जवाब देने का काम ये देश की जनता ने किया है। मित्रों, दो दिन पहले एग्जिट पोल के रुझान आए। कुछ लोगों को रुझान हजम नहीं हुए और मैं आश्चर्यचकित हूं, 21 परिवारवादी पार्टियों ने पूरा दिल्ली सर पर उठा लिया था। घूम घूम कर एक दूसरे को मिलने जाता था, दूसरा तीसरे को, चौथा पांचवें को, छठा सातवें को। उनको लगता था कि ये एग्जिट पोल गलत पड़ने वाला है और ईवीएम के अंदर हम मतभेद खड़ा कर जनता में भ्रांति फैलाएंगे। मगर मित्रों, आज जब जनादेश आया तब एग्जिट पोल से भी आगे जनादेश ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया। 21 परिवारवादी पार्टियां जो दिल्ली में घूम करती थी, मैं इनको इतना ही सलाह देना चाहता हूं और विशेषकर चंद्रबाबू नायडू को कि इतना परिश्रम अगर आपने वोट प्राप्त करने के लिए किया होता तो आपका खाता शायद खुल जाता। मित्रों, आज इसके साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव हुए हैं। आंध्र के अंदर श्री जगन रेड्डी के नेतृत्व में विजय प्राप्त हुई है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्री जगन रेड्डी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। ओडिशा के अंदर भी श्री नवीन पटनायक जी को विजय प्राप्त हुई है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्री नवीन पटनायक को भी बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। सिक्किम के अंदर श्री पवन चामलिंग जी को और उनकी पार्टी को विजय प्राप्त हुई है। श्री पवन चामलिंग जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अरुणाचल के अंदर पहली बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। अरुणाचल के अध्यक्ष और हमारे युवा मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी को भी पूरे पार्लियामेंट्री बोर्ड की ओर से मैं हृदय से धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, गोवा के अंदर 4 विधानसभा के चुनाव थे, उसमें 3 में भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त की। बंगाल के अंदर बोलो भारत माता की, भारत माता की। बंगाल के अंदर इतने अत्याचार और जुर्म और रेगिंग के बाद भी 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती और 5 विधानसभा के चुनाव थे। 5 विधानसभा में से 4 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई। ये बताता है कि बंगाल के अंदर आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी पूरे बंगाल के अंदर अपना वर्चस्व स्थापित करने वाली है। मित्रों, ये जो विपक्ष का पराजय है, ये विपक्ष का जो पराजय है और भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड विजय है, वो विजय टुकड़े टुकड़े गैंग की विचारधारा के खिलाफ, टुकड़े टुकड़े गैंग की विचारधारा लेकर चलने वाले पार्टियों के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी की सबका साथ सबका विकास की विचारधारा का विजय है। ये विजय टुकड़ा टुकड़ा गैंग की विचारधारा के खिलाफ शुद्ध राष्ट्रवाद के विजय का ये विजय प्रतीक है। मित्रों, जब 3 राज्यों के चुनाव हुए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़,
उस वक्त कार्यकारिणी में मैंने कार्यकर्ता को कहा था कि कांग्रेस जीती जरूर है, हम हारे नहीं हैं। और आज मैं सभी 3 राज्यों के कार्यकर्ता को बधाई देना चाहता हूं। 65 में से 63 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है मित्रों, भारतीय जनता पार्टी जीती है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल तक देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है, जिसके देश की जनता 70 साल से राह देख रही थी। नरेंद्र मोदी जी ने 60 करोड़ गरीबों के लिए उनका जीवन स्तर उठाने का काम किया है, जिसका देश की गरीब जनता 70 साल से राह देख रही थी। चाहे शहर हो, गांव हो, नदी हो, रोड हो, रेल हो, हर जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम किया है, जिसका देश की जनता 70 साल से राह देख रही थी। आज देश की जनता ने मोदी जी की सरकार की उपलब्धियों को, मोदी जी की नीतियों को आज मन खोलकर आशीर्वाद दिया है। और उसके सामने विपक्ष जो नकारात्मक एजेंडा लेकर चला, मोदी हटाओ का नारा लेकर चला, अनर्गल आरोप मोदी जी पर लगाता रहा और भारत की जमीन से जुड़ी हुई, न जुड़ी हुई, कटी हुई विचारधारा लेकर अपप्रचार करते रहे, उनको पराजय का मुंह दिखाने का काम भारत की महान जनता ने किया है। मित्रों, आज विजय के इस क्षण में मैं बंगाल के अंदर विगत 2 सालों में हमारे 80 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने के लिए अपनी जान गंवाई है। मैं वो 80 के 80 कार्यकर्ताओं को आज भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से मनपूर्वक प्रणाम कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, श्रद्धांजलि देना। केरल और कर्नाटक के अंदर भी हमारे कई कार्यकर्ताओं का जान गया है, उनको भी मैं श्रद्धांजलि देकर आज इस मौके पर याद करना चाहता हूं। मित्रों, आज जब हम यहां पर एक विजय का उत्सव मना रहे हैं, देश के हर जिले के कार्यालय पर हमारे कार्यकर्ता उसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं आज सभी कार्यकर्ताओं का जो परिश्रम है उसको भी साधुवाद देना चाहता हूं कि आपके परिश्रम के कारण ही एक इतना बड़ा विजय हुआ है। मित्रों, मोदी जी के मार्गदर्शन के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में अपना जनाधार बढ़ाया है, संगठन को बढ़ाया है, कार्य क्षेत्र की विस्तृति की है और अब मुझे भरोसा है कि शायद ही देश का कोई ऐसा राज्य बचेगा जहां पर भारतीय जनता पार्टी को चुनावी सफलता नहीं मिलेगी। मोदी जी के अगले 5 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी के विस्तार का कार्यकाल बनने वाला है। मित्रों, विस्तार का कार्यकाल। आज मैं मेरे क्षेत्र के मतदाताओं का भी, गांधीनगर क्षेत्र के मतदाताओं का भी हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे आपने आपका प्रतिनिधि चुनकर देश की संसद के अंदर भेजा है। मित्रों, आज मैं आप सबकी ओर से प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आपने जो नए भारत की कल्पना की है, सशक्त, समृद्ध, शिक्षित, संस्कृत भारत की जो कल्पना की है, आप आइए, देश का नेतृत्व करिए और नए भारत की नींव जो रखी है इस पर एक मजबूत इमारत बनाइए। आजादी के 75 साल जब समाप्त हो, तब मोदी जी ने हम सब कार्यकर्ताओं के लिए और देश की जनता के लिए 75 संकल्प दिए हैं। हम सब का ये दायित्व है और देश की जनता भी हमें इसमें आशीर्वाद दे कि 75 के 75 संकल्प 2022 में समाप्त कर विश्व के अंदर भारत को एक महाशक्ति बनाने का स्वप्न हम मोदी जी के नेतृत्व में पूरा करें। मित्रों, फिर से एक बार
देश की करोड़ों जनता और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से मन से श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देकर और उनके आने वाले कार्यकाल की ढेर सारी शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं देकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के प्रधानमंत्री और जिनके नेतृत्व में एनडीए 350 सीटें विजय हासिल की है, माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी, परिश्रमी अध्यक्ष भाई अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ साथी और प्यारे भाई और बहनों, आज स्वयं मेघराजा भी इस विजयोत्सव में शरीक होने के लिए हमारे बीच है। दो 2019 लोकसभा का जनादेश हम सब देशवासियों के पास नए भारत के लिए जनादेश लेने के लिए गए थे। आज हम देख रहे हैं देश की कोटि कोटि नागरिकों ने इस फकीर की झोली को भर दिया। मैं भारत के 130 करोड़ नागरिकों का सर झुका करके नमन करता हूं। लोकतांत्रिक विश्व में 2019 का ये जो मतदान का सिर्फ आंकड़ा है, ये अपने आप में लोकतांत्रिक विश्व के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। पूरे विश्व की ये सबसे बड़ी घटना है। देश आजाद हुआ, इतने लोकसभा के चुनाव हुए, लेकिन आजादी के बाद इतने चुनाव होने के बाद सबसे अधिक मतदान इस चुनाव में हुआ है, और वो भी 40-42 डिग्री गर्मी के बीच में।
ये अपने आप में भारत के मतदाताओं की जागरूकता, लोकतंत्र के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूरे विश्व को इस बात को रजिस्टर करना होगा, पूरे विश्व को भारत की लोकतांत्रिक शक्ति को पहचानना होगा। इस अवसर पर मैं इस लोकतंत्र के उत्सव में लोकतंत्र के खातिर जिन जिन लोगों ने बलिदान दिया है, जो लोग घायल हुए हैं, उनके परिवारजनों के प्रति मेरी संवेदना प्रकट करता हूं और लोकतंत्र के इतिहास में लोकतंत्र के लिए मरना ये मिसाल आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। मैं चुनाव आयोग को, सुरक्षा बलों को, इस लोकतंत्र उत्सव की व्यवस्था को संभालने वाले हर किसी को उत्तम तरीके से लोकतंत्र में विश्वास बढ़ाने वाली व्यवस्था देने के लिए, बहुत ही उत्तम तरीके से चुनाव प्रक्रियाओं को संपन्न कराने के लिए हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब श्री कृष्ण से पूछा गया कि आप किसके पक्ष में थे। मैं समझता हूं उस समय महाभारत के काल में भगवान श्री कृष्ण ने जो जवाब दिया था वो आज 21वीं सदी में 2019 के इस चुनाव में हिंदुस्तान के 130 करोड़ नागरिकों ने, जनता जनार्दन ने श्री कृष्ण के रूप में जवाब दिया है।